कान्हा को प्रणाम करता हूँ और मंच पर उपस्थित हमारे सभी साहित्यकारों को मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच राठौर समाज के बच्चे से लगाकर माएँ, बहनें और पिता तुल्य समाज जन बैठे हैं, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ। देखिए, अभी यहाँ पर इतने सारे कविगण बैठे हैं और इनको आप कहीं भी किसी भी मंच पे, राष्ट्र के मंच पे देख सकते हैं तो सभी राष्ट्रीय कवि हैं। एक मैं ही एक ऐसा हूँ जो अभी नवांकुर हूँ, और सच पूछो तो ये जानदार शानदार है, लेकिन मैं ही एक अकेला ईमानदार हूँ। वो इसलिए मैं उसका प्रूफ करूँगा। इसलिए ये सब बोलते हैं, कोई भी राष्ट्रीय कवि हो क्या बोलता है, मैं अब एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ, मैं एक कविता पढ़ने जा रहा हूँ। पढ़ता कोई भी नहीं है, सबको याद है, सब खाली बोलते हैं। देखो, अब मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ, तो मैं कविता के लिए लिख के लाया हूँ, अब मैं कविता पढ़ूंगा। जी, एक मिनट भैया, एक मिनट। इंसान तीन तरह के होते हैं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ ईमानदारी करके, लेकिन इंसान तीन तरीके के होते हैं। हम किसी से किसी का परिचय करवाते हैं तो कहते हैं ये देखिए, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति बहुत बड़े हैं और साहित्य में बहुत बड़े हैं, एजुकेशन में बहुत बड़े हैं, ऐसा है वैसा है। एक व्यक्ति वो हो गए। दूसरे हो गए ये, हाँ, ये अपने साथी है, अच्छे हैं, ऐसा है। और तीसरे इस प्रकार के होते हैं। ये कैसे? ये तो यूं ही है। ये कैसे है? ये तो यूं ही है। तो वो यूं ही जो है वही हूं ही हूं। तो एक दो लाइन में सुनाना चाहता हूं जो आजकल देखने में आ रही है। आप ध्यान से सुनिएगा। आजकल हर कोई महताब नजर आता है, आजकल हर कोई महताब नजर आता है, हर किसी के सिर पर खिजाब नजर आता है। महताब मतलब चांद जैसा, हम बोलते हैं ना, तुम तो चांद जैसी दिख रही हो, तुम तो चांद जैसी दिख रही हो, तो हर कोई चांद जैसा दिखाई दे रहा है। और खिजाब मतलब जो हम सिर पे कलर लगाते हैं वो। तो आजकल हर कोई महताब नजर आता है, हर किसी के सिर पर खिजाब नजर आता है। ये वो अदा है सजने संवरने की, ये वो अदा है सजने संवरने की, जिसमें 60 की उम्र का भी 30 का नजर आता है। क्या बात है, जिसमें 60 की उम्र का भी 30 का नजर आता है। हालांकि मेरे शब्दों में इतनी जान नहीं है, क्योंकि ये शब्द जो है मेरे ऐसे, एक्चुअल में मैं क्या शिक्षक हूँ। तो शिक्षक हूँ तो मैं क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा है उसके स्तर पे उतर के मैं पढ़ाता हूँ, ताकि सबको समझ में आ जाए। तो ये सब साहित्यकार बैठे हैं, इनकी जो शब्दावली है बहुत गहरी है, बहुत ऊंची है, उच्च लेवल की। और मेरी जो है उस बच्चे के लेवल की है जो क्लास में सबसे कमजोर है। तो वही तो सबसे बड़ी विशेषता है। जब सबसे कमजोर बच्चे को समझ में आ जाए तो फिर तो बात ही अलग है। अब मैं एक ऐसी कविता सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपसे ही पूछूंगा कि उसका शीर्षक क्या है, आप खुद बता देंगे। वो सुबह से उठकर सारा काम करती है, वो सुबह से उठकर सारा काम करती है। एक ही लाइन में बता दोगे, बताइए कौन है वो? माँ। माँ। मैं पत्नी की तारीफ करने जा रहा था, आप बोल रहे हो माँ। चलिए माँ की सुना देता हूं। वो सुबह से उठकर सारा काम करती है, देर से सोकर बस थोड़ा सा आराम करती है। चेहरा देखा है कभी, बहुत इमोशनल है, ध्यान से सुनिएगा। चेहरा देखा है कभी दुखी उसका जो, चेहरा देखा है कभी दुखी उसका जो तुम्हारे लिए सारा इंतजाम करती है। क्या बात है भैया। तनिक आह तो निकल जाए। देखिए हमारे, मैं इसी में अपनी सौभाग्य समझता हूं कि पीछे से बड़े बड़े कवियों ने वाह किया, मुझे
मैं यही पानी पानी हो गया। हालांकि ये बड़े कवि क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे देखते हैं, फिर ऐसे देखते हैं, थोड़ी देर ऐसे भी कर लेते हैं, यूं बाएं भी चढ़ा देते हैं, मतलब इशारों इशारों में बात करते हैं। समझने वाला समझ जाता है कि कविता सुन रहे हो कि फिर मैं आऊं, सुन रहे हो क्या आऊं। क्या बात तो है, ये मुझे आता नहीं है इधर उधर देखना, पर आप भी सीख जाओगे सब। वो सुबह से उठकर सारा काम करती है, देर से सोकर बस थोड़ा ही आराम करती है। चेहरा देखा है कभी दुखी उसका, तुम्हारे लिए जो सारा इंतजाम करती है। तनिक आह तो निकल जाए जरा मुंह से, तनिक आह तो निकल जाए जरा मुंह से, फिर देखो तुम्हारा इलाज वो तमाम करती है। क्या बात है, ये अनुभव बता रहा हूँ। ये मेरी माँ मेरे साथ करती है, मैंने वही लिखा है। चाहो न चाहो, चाहो न चाहो उस बूढ़ी माँ को तुम, मगर चाहो न चाहो उस बूढ़ी माँ को तुम, मगर तुम्हारी तारीफ तो वो सरेआम करती है, तुम्हारी तारीफ तो वो सरेआम करती है। ये मेरी एक कविता थी। एक कविता और मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि हमारे सकल पंच राठौर समाज इंदौर ने इतना अच्छा आयोजन किया है। मेरे जैसा एक छोटा सा बालक जब देखता है कि लड्डू भैया, हमारे विनोद भैया और तमाम कार्यकर्ता इतना अच्छा काम करते हैं, इतना बढ़िया आयोजन भी किया है, तो और हर शहर में दिखाई देते हैं, थोड़ा सा उसका मर्म समझना कविता का। तो एक बच्चा जो अभी नौजवान हुआ है, वो बोलता है अपनी माँ से कि माँ, ओ माँ, मुझे भी अब समाज सेवा करनी है, माँ मुझे भी अब समाज सेवा करनी है, मेरे खाने की इच्छा तो अब इसी से भरनी है। माँ उसको खाना लगाती है, पर वो माँ से बोलता है, माँ मुझे भी अब समाज सेवा करनी है, मेरे खाने की इच्छा तो अब इसी से भरनी है। तुझे क्या पता इसमें कितना मान होता है। देखो कम बुद्धि वाला बोल रहा है वो, उसकी माँ बाद में समझाएगी। तुझे क्या पता इसमें कितना मान होता है, हार पहनाते मंच पर और सम्मान होता है। चारों ओर डंका बजता अपने ही नाम का, चारों ओर डंका बजता अपने ही नाम का, और जाना ही नहीं पड़ता किसी काम पे। जाना, चारों ओर डंका बजता अपने ही नाम पर, और जाना नहीं पड़ता किसी काम पर। घूमेंगे लोग आगे पीछे तेरे भी लाल के, घूमेंगे लोग आगे पीछे तेरे भी लाल के, दूर होंगे ये अपने फक्कड़ हाल के, दूर होंगे दिन अपने ये फक्कड़ हाल के। करने को मिलती इसमें पूरे देश की जर्नी है, करने को मिलती इसमें पूरे देश की जर्नी है। माँ मुझे तो अब बस समाज सेवा ही करनी है। क्या? अब माँ, जो बच्चा देखता है वो क्या देख रहा है कि इसमें, इसको जो अभी उसने बताया वैसा, तो माँ समझाती कि बेटा ऐसा नहीं है, समाज सेवा इसको नहीं बोलते। नहीं बेटे, ये सब तो दिखावा होता है। नहीं बेटे, ये सब तो दिखावा होता है, अपने वस्त्रों जैसा सिर्फ पहनावा होता है। असल में घर बार त्यागना पड़ता है, असल में घर बार त्यागना पड़ता है, समाज कार्य हेतु दिन रात भागना पड़ता है। वाह, क्या बात है भैया जुगल जी। तन मन और धन से जो करते उपकार है, तन मन और धन से जो करते उपकार है, उसी से होता हम जैसे गरीबों का उद्धार है, उसी से होता हम जैसे गरीबों का उद्धार है। बहुत सुंदर। ये एक ऐसी कविता थी जो मैं समाज सेवा के लिए अभी रतलाम गए थे तभी लिखी थी। वो काम क्यों नहीं कर रहे जिसकी उसने वो मेहनत किया कितने टाइम का? हाँ बिल्कुल। अब मैं आपके सामने एक पैरोडी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमारे महेंद्र भैया ने बोल दिया है कि दोनों आवाज में सुना दो, तो थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ एक्चुअल में। स्वागत भैया। भैया माइक वाले भैया थोड़ा सा इसका इको बढ़ा देना। तो हमारे यहाँ देवास से जब आते हैं तो एक रास्ते में एक ढाबा है, राजू भैया का ढाबा है। वो अमिताभ बच्चन का इतना फैन है कि अमिताभ बच्चन के फोटो लगा रखे सब दूर। एक दिन मैं गया तो मैंने कहा मैं तो गाता हूँ यार, किसी गायक कलाकार को तुम बुला सकते हो, तुम्हारी पहचान है? तो बोलता है हाँ मेरी बहुत पहचान है।
मैं सभी गायक कलाकारों से पहचाने, मैं सबको बुला सकता हूँ। मैं क्या बुलाओ फिर। एक दिन उन्होंने बुलाया, लता मंगेशकर जी को बुलाया, किशोर कुमार जी को बुलाया, कुमार शानू जी को बुलाया, अलका याग्निक जी को बुलाया और रेशमा को भी बुलाया। अब वो बुलाया तो इनके पास समय तो रहता नहीं है। अच्छा, वहां तक इसलिए वो फेमस था कि उसका खाना बड़ा जोरदार था। तो वो खाना खाने के लिए आए, उनको ऐसे बुलाया और मैंने बोला कि गाना सुनाओ, तो बोलता नहीं, गाना आने का टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैंने राजू भैया से बोला कि भैया इनसे गाना तो सुनना है मेरे को। तो बोले ठीक है, मैं जुगाड़ लगाता हूं। बोलते हैं कि आप, किशोर कुमार जी बोलते हैं अरे भैया मेरे लिए तो ठंडा पानी ले आओ, बिरयानी ले आओ और तीखे तीखे पकौड़े ले आओ। अब वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आपको गा के सुनाना पड़ेगा तभी मैं लेके आऊंगा। तो किशोर कुमार जी गा के सुना रहे हैं राजू भैया को। अब ये वातावरण चेंज हो रहा है, संगीत वाला गाने वाला मेरे लिए ठंडा पानी कब लाएगा तू, मेरे लिए बिरयानी कब लाएगा तू, तीखे तीखे पकोड़े कब खिलाएगा तू, जल्दी जा तू जल्दी ला। मेरे लिए ठंडा पानी कब लाएगा तू, मेरे लिए बिरयानी कब लाएगा तू, तीखे तीखे पकोड़े कब खिलाएगा तू, जल्दी ला तू जल्दी ला। अब किशोर कुमार जी का तो काम हो गया और मैंने सुन भी लिया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अब आगे कुमार शानू जी और अलका याग्निक जी दोनों बैठे हैं, दोनों ने खाना खा रखा था। अब वो जलेबियां बुलवा रहे हैं, जलेबियां बुलवा रहे हैं कि जलेबी जो है उनकी बड़ी फेमस है राजू भैया की, तो वो जलेबी बुलवा रहे हैं। देखिए जल्दी से ला, सर की गले से वो धीरे धीरे, सर की गले से वो धीरे धीरे, पेट में उतर गई धीरे धीरे, सर की गले से जो धीरे धीरे, पेट में उतर गई धीरे धीरे, तेरी जलेबियां दिल ले गई, तेरी जलेबियां दिल ले गई। सर की गले से वो धीरे धीरे, पेट में उतर गई धीरे धीरे, सर की गले से वो धीरे धीरे, पेट में उतर गई धीरे धीरे, तेरी जलेबियां दिल ले गई, तेरी जलेबियां तो कुमार शानू जी और उन्होंने भी तारीफ कर दी राजू भैया की, और मैंने भी गाना सुन लिया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। अब आगे देखिए, इसके बाद जो है, अच्छा ये मत सोचना कि ये मैं इसमें चला रहा हूँ, फीमेल की वॉइस मेरे से ही आ रही है। आप चाहो तो मेरा यूट्यूब चैनल पे नजर दया की डाल दे, नजर दया की डाल दे, डालना तो उसमें माँ बगलामुखी का एक भजन आ जाएगा। अब आती हैं लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी को टाइम ही नहीं रहता है, वो तो रोज दिन में 2-3 रिकॉर्डिंग करनी रहती है। तो कार में बैठी बैठी बोल रही कि मैं एक रिकॉर्डिंग करके आ रही हूँ, राजू भैया जल्दी से 2-3 बटाटे रखना, सब्जी पका के रखना और गर्मा गर्म चपाती घी में दबा के रखना।
तो ये बोले नहीं नहीं, गा के बताओ क्या चाहिए। बता के रखना, सब्जी पका के रखना, 2-3 बटाटे रखना, सब्जी पका के रखना, गरमा गरम चपाती घी में दबा के रखना, 2-3 बटाटे रखना, सब्जी पका के रखना, 2-3 बटाटे रखना, सब्जी पका के रखना, गरमा गरम चपाती घी में दबा के रखना। लता जी ने, अरे मम्मी जी आपको शायद पसंद नहीं आया, आपने ताली नहीं बजाई, आपसे ही बोल रहा हूं, आप पीछे देख रही हो। इसके बाद रेशमा जी, रेशमा जी तो क्या था कि रेशमा जी बहुत कम गाने गाती है, लेकिन ऐसे गाती हैं कि दिल जीत लेती है। तो रेशमा जी लेकिन बेचारी बहुत दूर से आई थी, पाकिस्तान से आई थी, तो वो भूखी थी 2-3 दिनों से। अब उन्होंने क्या खिचड़ी और दाल मंगाई, लेकिन वो लेके ही नहीं आए, बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई। अब वो गा के बुलवा रही है। बस कल परेशान जीऊंगी मैं कैसे, इस हाल में बरसों, खिचड़ी लाई पर्दा लाई है, देर लगाई 4 घंटों से इंतजार किया, बड़ी देर लगाई, खिचड़ी लाई पर्दा लाई है, देर लगाई 4 घंटों से इंतजार किया, बड़ी देर लगाई, देर लगाई। राजू भैया ने मेरा बहुत अच्छा काम कर दिया, सभी सिंगर्स ने मुझे गाने सुना दिए और मैं धन्य हो गया। मैं राजू भैया का भी शुक्रगुजार हूँ और आप सभी कवि महोदय का, सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इतना समय दिया। टाइम बचा तो 1-2 और हास्य कविता बाद में सुनाऊंगा। धन्यवाद, शुक्रिया।